सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम गिरधारीलाल गिरधर, मैं कनाडा से हूँ। अभी स्पेशली आप लोगों के साथ काम करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ और बजट एनालिसिस करता हूँ। देश में बजट का एलोकेशन कैसे होता है, कहाँ से रिसोर्सेज आते हैं। मैं आपके साथ जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं और उसमें से 90% जो आबादी है इस देश की जनसंख्या है, उसकी आर्थिक खुशहाली कैसे लाई जा सकती है। प्रमुख समस्याएं सभी लोग जानते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और कोरोना लॉकडाउन से पहले सितंबर 2016 से इस देश में आर्थिक मंदी शुरू हुई। तब से कोरोना लॉकडाउन लगा, जीएसटी, नोटबंदी और आर्थिक मंदी के कारण, बेरोजगारी के कारण लोगों की आमदनी कम हुई। उससे राहत देने के लिए और उसके साथ साथ सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसानों को एमएसपी देना। किसान कैटेगरी को हम लोग अक्सर अपनी बात करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि किसानों में 90% बहुसंख्यक बहुजन समाज है और उसके सामने उसका सबसे बड़ा मुद्दा सबको पता है, कर्जा मुक्ति पूरा दाम का मतलब एमएसपी टू फार्मर्स। और वो मुद्दा है, मोदी सरकार कहती है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं अभी केवल 8% लोगों में एमएसपी मिलती है। जो हमने वो सुझाव दिया है उसके बारे में हमने एक अल्टरनेटिव बजट बना दिया है। इस देश में जो बेरोजगार युवक है, शिक्षित युवतियाँ, उसको नौकरियां क्यों नहीं मिलती। अक्सर आप देखते हो हर सरकार दावे करती है अभी हम नौकरियां दे रहे हैं, उल्टा होता क्या है, उसमें नौकरियां देते नहीं है क्योंकि वो अल्टीमेटली एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। अब देश के अंदर विदेशों में 90 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। देश के अंदर उससे 10 गुना 900 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। काले धन की संपत्तियां हैं, घूसखोरी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। क्या वो किसका पैसा है? हम लोगों का ही है, बहुजन समाज का पैसा है। हमारे से घूसखोरी से लिया है, जहाँ बेईमानी से लिया है, जहाँ उसमें काला धन की जो संपत्तियां हैं, जितने भी भ्रष्टाचार होता है, जो भी ठेके में पैसे जाते हैं, आप देखते हो ठेके में जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी पैसा है अल्टीमेटली। उसी का हमने समाधान दिया है कि किसानों को एमएसपी देने से 90% जो हम बहुसंख्यक समाज हैं, जिसमें ओबीसी सबसे ज़्यादा है, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं और माइनॉरिटी मुसलमान, जिसको हम अगर धर्म के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन हम उसको बहुजन में छोड़ेंगे तो 90% लोगों की समस्या हल हो सकती है। केवल 11 लाख करोड़ की फसलें हैं जिनको सरकार खरीदेगी, व्यापार करेगी, साल के बाद हिसाब हो जाएगा। उसका क्या लाभ होगा? जो किसानों को आज 3 लाख करोड़ का साल का नुकसान होता है, सरकार पिछले 15 साल से 45 लाख करोड़ रुपए किसानों का नुकसान हुआ। उसका फायदा किसको हुआ? अगर देखेंगे, वो जो फसल किसान की है जिसके ऊपर एमएसपी नहीं मिलती, वो जलाई नहीं जाती, वो समुद्र में गिराई नहीं जाती, वो खरीदी जाती है, कोई ना कोई खरीदता है। आप कंज्यूमर हैं, ग्राहक हैं। हमें तो आटा गेहूं का वही 35-40 रुपए किलो मिलता है। चावल हमें भी 50-55 रुपए से शुरू करके 90 रुपए किलो मिलता है। लेकिन वो व्यापारी कौन है? सिर्फ चंद कुछ गिनती के व्यापारी हैं जो वो सारा जारी किसानों की फसल घोषित एमएसपी के कम रेट पर खरीदते हैं और 3 लाख करोड़ रुपए उनके पास जाता है। वो पैसा किसान के पास नहीं आता है। अगर किसान के पास वो पैसा आएगा तो वो गांव में जाएगा, दुकानदार के पास भी जाएगा, तो उससे ये समस्या हल होगी। वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपए की लूट किसानों की 10 साल से हो रही है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ा, जैसे मैंने महंगाई से बात शुरू की थी, मोदी जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने एक बात कही थी, भाई मेरा नसीब अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई थी। लेकिन उसके उल्ट क्या किया इन्होंने? एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज, वैट, विंडफॉल टैक्स केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकारों ने बढ़ा दिया, जिसके कारण डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें 40% कम हैं।
अब उसकी लूट देखो, 28,000 करोड़ में महीने का वो हम लोग दे रहे हैं। उसमें हम बहुसंख्यक समाज भी हैं, हमारे से भी जाता है, गरीब परिवार भी से भी जाता है। उसके बाद GST 18%, 28% तक बढ़ करके उसका भी नुकसान किसको हो रहा है? वही पैसा हमसे जाता है। मैं इसको क्यों GST के साथ जोड़ रहा हूँ? ये दो बड़ी समस्याएं हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज खत्म करके हर परिवार को 1,500 रुपये में से लेके 8,000 रुपये महीने का फायदा दिया जा सकता है। दूसरा है वो पैसा जो किसान के पास, हम लोगों के पास जाएगा, आम लोगों के पास जाएगा, 95% पर उनका है, उनकी आमदनी बढ़ेगी। उसके बाद जो किसान के पास पैसा जाएगा 3 लाख करोड़ रुपया, वो 12 करोड़ किसान परिवार है, उनके पास पैसा जाएगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, खुशहाली आएगी। तीसरा क्या है, वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपये किसानों के पास नहीं आएगा, वो पैसा किसान कहाँ खर्च करता है, किसके पास जाता है? आपको हैरानी होगी ये जानकर, ये आंकड़े आम लोग शेयर नहीं करते, कोई सी भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप नहीं देखेंगे। 6 करोड़ छोटे दुकानदार, MSME गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में हैं, वो 3 लाख करोड़ रुपए जो किसान को नहीं मिल रहा, वो बड़े व्यापारी ले रहे हैं, कोई हजारों, 10-20 हजार व्यापारी है, उसमें भी ज़्यादा गुजराती है, मारवाड़ी, अगर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वो उनके पास पैसा जा रहा है। अगर वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपए दुकानों पर खर्च करेगा किसान, किसान भी खुशहाल हो रहा है, उसके साथ 6 करोड़ दुकानदार। आपको ये जानकर हैरानी होगी, उसमें से भी 70% बहुजन समाज है, OBC, दलित, आदिवासी हैं, उनको भी पैसा जाएगा। तो अगर इतना पैसा मार्केट में जो हम सुझाव दे रहे हैं, इसका समाधान एक छोटा सा समाधान है, काला धन, काले धन की संपत्तियां जब्त करेंगे, करनी चाहिए। दूसरा समाधान क्या है, ये जो अब मैं GST का आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले साल 2022-23 के बजट में सरकारी टारगेट था 13 लाख 20 हजार करोड़ का, उसके बदले आया 18 लाख करोड़ रुपए। इस साल वही इनका टारगेट है 19 लाख करोड़ रुपए। हर महीने हम लोग GST का, केवल GST का ही आपको हैरानी होगी, 41,000 करोड़ रुपए हर महीने दे रहे हैं। 41,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, उसमें किसानों को MSP दी जा सकती है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम करके आप सभी परिवारों को 1,500 से लेके 8,000 रुपये महीने का फायदा हो सकता है। सिंपल काम है जो हो रहा है, उसमें क्या 6 लाख करोड़ रुपए साल का बेनिफिट हो। मैं इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट को समझने की कोशिश करें। जो बजट में है उसमें से 6 लाख करोड़ रुपया हम बहुसंख्यक परिवारों के पास आएगा, उसे हम खुशहाल हो गए। आज हमारी इकॉनमी, ये बात हो रही है, हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए, लेकिन हमारे बहुजन जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आमदनी कम हो रही है। उसका मैंने समाधान दिया है, जो सरकारी आंकड़े बजट से हो सकता है। ओके, थैंक यू।